स्टार्ट। हाँ बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं। एक मोल कंसेप्ट का अपन तैयारी करते हैं बेटा। व्हाट इज द मोल? तो मोल क्या होता है बेटा कि कहते थे ना कि तोल मोल के बोल। एक्चुअली कुछ नहीं है। मोल आता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दिखाने के लिए। अब आपसे कह दूं भाई ये इस पेन है, ये इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। अब एटम इतना छोटा है, उसको तोल के कैसे लाओगे? या फिर मॉलिक्यूल्स, भाई हवा में से आप पकड़ के लेते हो तो ऑक्सीजन मान लीजिए होगी, तो उसको कहते हैं O2, ये है मॉलिक्यूल। और इससे भी छोटा होता है एटम। अब ये एटम और मॉलिक्यूल्स को तोलना कैसे रहा? तब साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई, कोई ना कोई इसका कंसेप्ट अपन तैयार करते हैं जिससे एटम्स को भी तोला जा सकते हैं, उनका भी अपन मास कैलकुलेशंस कर सकें। तब उन्होंने एक नया कंसेप्ट आया है, और वो जो है बेटा यूनिट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को कैसे दिखाते हैं? मोल से। 2 मोल, 3 मोल। तो मोल कंसेप्ट एक बहुत नया कंसेप्ट आ गया है जो एटम्स के मास कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मोल? तो मोल होता है बेटा किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर या फिर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। और मोल के अंदर आपको यूनिट फिक्स कर दी। 1 मोल इज फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे 1 मोल आपको कह दूं 1 मोल ऑफ एटम, तो आपको फिक्स उसमें एटम फिक्स हो गए, ठीक है ना, उसमें यूनिट्स, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ, मान लीजिए पत्थर है तो 1 मोल पत्थर कितने होंगे? तो फिक्स होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो किसी का भी 1 मोल होगा, उसमें 1 मोल का मतलब होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज, ठीक है ना बेटा, पार्टिकल्स जो भी होंगे वो फिक्स होंगे। और इसी को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया था, एमिडो आवोगैड्रो। आवोगैड्रो क्या है? साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने डिस्कवर किया था इस, ठीक है ना, मॉलिक्यूल को, उनके रेस्पेक्ट में इस नंबर को, इस क्वांटिटी को, यूनिट्स को, इस एक एटम, 1 मोल एटम कहो, चाहे 1 मोल आयंस कहो, चाहे 1 मोल मॉलिक्यूल कहो, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स कर दी गई, और वो थी ये। इन यूनिट्स को, इसको आवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है, और इसको पूरी केमिस्ट्री में किससे डिनोट करते हैं? Na से। तो ये कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक बेटा। लेकिन इसको आपको डिफाइन करना है सिस्टमेटिकली तो तरीके से, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे मोल की? 1 मोल हैज फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, ये ध्यान रखें बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब आपसे कह दूं कि डिफाइन कीजिए तो क्या होगा? ए मोल इज द, ठीक है, मोल इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन जरूर आप साथ साथ में लिख दें। ए मोल इज defined as that the amount of substance which has equals to, amount of substance which has equals to gram atomic mass। atomic mass को ग्राम में डिनोट कर दो, उसके इक्वल होता है। और फॉर द एटम्स, एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, और मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। सिंपल बात है। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के लिए वो हमेशा ग्राम मोलर मास होगा, ठीक बेटा। मान लीजिए अपन कहते हैं कार्बन के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का तो उसका मोलर मास क्या है? 12, और उसका ये 12 ग्राम, ग्राम में डिनोट, ग्राम मोलर मास, ये आजकल कहते हैं 12U, यूनिफाइड मास। ये छोटी यूनिट है, ग्राम थोड़ी बड़ी यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो गया उसके 1 मोल के बराबर, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम है तो वो हो गया आपके 16 ग्राम, तो उसको ग्राम में दिखा दो। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा तो वो 16 ग्राम होगा, या 16U, ठीक बेटा। इसी तरह से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यदि आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उसका मास कितना होगा? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, लेकिन मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो एटम का मास होता है 16, लेकिन 2 है इसमें, O2 है, तो 32 ग्राम उसका 1 मोल होगा, ठीक बेटा। और इसको 32U भी अपन कह सकते हैं। तो ये एटॉमिक मास लिया है क्योंकि एटम है, और ये हम मॉलिक्यूल है, O2 है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास लेना है। 1 मोल ऑफ CO2 हो गया तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा बेटा? कार्बन का मास तो 12, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32, 12 प्लस 32, ये 44 ग्राम, यानी 44U, यूनिफाइड मास। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल बात है कि कोई भी मोल, 1 मोल क्या होता है? किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम
मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड 1 मोल। तो प्यारे बच्चों मोल्स क्या होता है पता चल गया। अब मोल्स दिए हुए नहीं हो, मोल्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो एक इतना बढ़िया डायग्राम है, उससे सारे मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं एक ही डायग्राम से। वो डायग्राम आपको मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, मोल कंसेप्ट को बताता हुआ बहुत ही शानदार वीडियो है ये, क्योंकि तोल मोल के बोल। प्यारे बच्चों मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको मास दिया हुआ आएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, गिवन मास, किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो दिया हुआ आएगा उसको कहते हैं गिवन मास। ठीक है बेटा, उसके आपको मोल बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों मोल कैसे बनते हैं, गिवन मास को आप कुछ मत करो, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए आते हैं क्वेश्चन, डिवाइड बाय मोलर मास। एक्चुअली मोलर मास ज्यादा क्यों आता है, एटॉमिक एटम तो अनस्टेबल रहता है ना, वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो इसलिए फिर कोई टेंशन नहीं। डिवाइड बाय मोलर मास करोगे तो मोल्स आ जाएंगे, और मोल से वापस ये बनाना है, मान लो मोल्स गिवन है और आपको क्या करना है, मास निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आसान है बच्चों, ठीक है ना, ये काम आएगा। किसी का गिवन मास है तो आप उसमें डिवाइड कर दीजिए, किससे, मोलर मास से। इसको मोलर मास को केमिस्ट्री में किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से, तो मोलरिटी को भी दिखाते हैं कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसको ध्यान रखना, मोल्स बन जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मान लो कि तो 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल होंगे, तो पहले आपको मोल्स बनाने पड़ेंगे, मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी की भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय Na, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी पार्टिकल्स निकल जाएंगे। और पार्टिकल्स गिवन हो तो आपको मोल्स बनाने हैं, तो यहां आप एरो लगा दीजिए, एरो ध्यान से देखें बच्चों, इससे जा रहे हैं, इधर इसमें जा रहे हैं, इधर इसमें जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो गया डिवाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर से कुछ मत कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपकी क्या बन जाएंगी, मोल्स। तो प्यारे बच्चों मोल्स बनाना आसान है और मोल्स की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है। इस फॉर्मूले से छोटे फॉर्मूले बनाना हो तो आप बना सकते हैं। मोल्स बनाना किसी के, तो क्या करना है, दिस डिवाइड बाय दिस अपॉन दिस, तो यह हो गया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या बन गया बच्चों, मोल्स बन गए। आराम से आप मोल्स बना सकते हैं किसी के भी। और यदि आपकी गिवन मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मोल से डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, मोल्स से डिवाइड कर देंगे। अब इस पर अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। प्यारे बच्चों ये है सिंपल सा मोल कंसेप्ट। और एक मोल का वॉल्यूम भी फिक्स होता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होता है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की 1 मोल का वॉल्यूम भी फिक्स है। ये डायग्राम इतना हेल्पफुल है कि आप इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, पहला क्वेश्चन बनाते हैं अपन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना चाहिए। सारे फॉर्मूले हैं, इस पे न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का, और अब आप मेरे साथ एक क्वेश्चन जरूर लिखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आइए ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट करें इसको। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। इसमें आपको मोल्स बताना है, तो बहुत आसान है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे आंसर आएगा, मोल्स ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स बनाने हैं, तो अपन को कुछ नहीं करना है, मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक बेटा, गिवन मास को डिवाइड कर दो किससे,
मोलर मास से, कोई टेंशन नहीं, ह्यूमन मास 4.4 ग्राम था और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल दीजिए आप। मोलर मास निकालना है तो बहुत ही आसान, एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का आपके हो गया 16 इंटू 2, तो ये हो गया आपके 44। क्या आ गया बेटा? 44 निकल गया। तो ये 44 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट गया यहाँ पे, और ये आया 1/10, तो ये 0.1 मोल। कितने होंगे बेटा? 0.1 मोल। अब आपसे पूछ ले सीधा कि 0.1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें, इसको क्वेश्चन को अपन और बढ़ा देते हैं, हाउ मैनी, तो ये आंसर इसका तो आ गया था, हाउ मैनी particles in 0.1 मोल ऑफ CO2। तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करना है, मोल से आगे वो डायग्राम देखो, Na से मल्टीप्लाई, तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या करना है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रो नंबर से। मोल कितने अपने 0.1, एवोगैड्रो नंबर फिक्स क्वांटिटी है बेटा, से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10 लगाओगे, ऊपर जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 6.23 इंटू 10⁻²2। तो आपसे पूछेंगे, इस क्वेश्चन को डबल भी कर सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम के पहले मोल बना लिया, ये आ गया मोल्स, ये रहा मोल, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई टेंशन का काम नहीं है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। अपन करेंगे कोशिश कि अपन करें आगे, लेकिन इस पे आप छोटा सा एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया हो कि मोल्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और भी इस पे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे आपको इसमें फ़ायदा होगा।